क्या होता है ऑब्जेक्ट रीडिंग की पावर? जी हाँ, जिसे साइकोमेट्री कहते हैं, और यह एक पारलौकिक शक्तियों में से एक है। साइकोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है सोल मेजर। मतलब यह है कि इस शक्ति में आप किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिकल कांटेक्ट से आप उस ऑब्जेक्ट का इतिहास जानने लगते हैं। सुनने में अजीब है बट रियल है। इसमें होता यह है कि हर ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी फील्ड होते हैं और आपके फिजिकल कांटेक्ट से ऑब्जेक्ट का इतिहास उस एनर्जी फील्ड से नॉलेज के रूप में ट्रांसफर होकर आपको मिलता है। इस शब्द को जोसेफ रूट्स बुचानन ने उछाला साल 1842 में और बताया ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी फील्ड होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उन्होंने यह भी बताया जैसे थर्मामीटर से हम थर्मो यानी टेम्परेचर मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रोमीटर से इलेक्ट्रिक कंडीशन, बैरोमीटर से बैरो यानी वेट मेज़र करते हैं, वैसे ही साइकोमीटर से हम सोल यानी स्पिरिट को मेज़र करते हैं। उन्हीं के जैसे स्टीफन पॉल एंड्रयू ने साइकोमेट्री को अपनी ही न्यू साइंस ऑफ यूनिवर्सोलॉजी बताया, जो बुचानन के आइडिया पर बेस्ड थी। न्यूयॉर्क टाइम आर्टिकल जो साल 1878 में पब्लिश्ड हुई, उनका यह मानना था कि सिंपैथी बिटवीन माइंड एंड बॉडी इज एग्जैक्ट साइंस, जो साइकोमेट्री में आमतौर पे होती ही है। बहुत सारे क्रिमिनल केसों में साइकिक डिटेक्टिव जो साइकोमेट्री की पावर को यूज़ करते हैं, उन्हें स्पेशल लॉ ऑर्डर पर किसी खास केस के लिए बुलाया जाता है, लेकिन बहुत सारे पुलिस वालों को यह बात पसंद नहीं है। अगर बात करें क्या हम ये शक्ति पा सकते हैं, तो जी बिल्कुल, ये पॉसिबल तो है और इसके साथ साथ बहुत सारी शक्तियाँ पा सकते हैं। हाँ, सुनने में अजीब है और आप लोग भी सबूत मांगेंगे। तो स्क्रीन पर दिख रहा है यह आदमी मॉडर्न डे योगी विम होफ है, जिन्होंने साइंटिस्ट को चौंका कर रख दिया। उन्होंने 2 घंटे बर्फ में अपने आप को रखा और मेडिटेशन के पावर से नेचुरल वे से अपने बॉडी को वार्म रखा ठंडी जगह पर। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद पढ़ सकते हैं या विकिपीडिया पर विम होफ के बारे में सर्च कर सकते हैं। अगर आप नीचे भी पढ़ सकते हैं तो ही रन अ डेजर्ट मैराथन विदाउट ड्रिंकिंग अ सिप ऑफ वाटर। वाह मैन, क्या आदमी है नहीं, क्या मेडिटेशन की शक्ति है। हम में से बहुत लोग मेडिटेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें इतना ही पता है कि मेडिटेशन से चिंता, रिड्यूस पेन या मन को शांत करने के लिए किया जाता है। बट असली बात तो यह है कि मेडिटेशन से आप अपने मन को शांत कर हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर जा सकते हैं। और इसे पढ़ें। हायर कॉन्शियसनेस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड और अ पार्ट ऑफ ह्यूमन माइंड दैट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसेंडिंग एनिमल इंस्टिंक्ट। जिसका मतलब यह है कि हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे आपको कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड और आप कैपेबल हो जाते हो सामान्य सीमा को पार कर बहुत सारी शक्तियों को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसका जिक्र भगवत गीता और इंडियन वेद में किया गया है। यहाँ पर आप अकेले इसे देखकर और सुनकर नहीं चौंक रहे हैं, मैं भी इसे देखकर चौंक चुका हूँ। अब आप ही बताओ गाइस, अपने चारों बगल देखो, क्या आपको लगता है जो दुनिया आप देख रहे हो, जो चीज़ आप सुन रहे हो, वहीं तक सीमित है या उसके परे भी कुछ है? खैर, ये तो आगे की बात है। अब बात करते हैं कि आप कितने भी एज के हो, मेडिटेशन आपके लिए हेल्थी ही होगा। क्या आप अपने एक दिन के 1440 मिनट में से कुछ मिनट नहीं निकाल सकते हैं? आप चाहे 2 मिनट करें मेडिटेशन या 30 से 35 मिनट, मेडिटेशन का फल आपको बराबर ही मिलेगा। अगर एवरेज मेडिटेशन रेट की बात करें तो 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।